प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम में आप सबको स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया कि आपके मध्य में आके प्रभु के वचन को बांट सकूं, प्रभु के वचन को शेयर कर सकूं और जो प्रभु चाहता है हम उस बारे में जान सकें। हालेलुया। क्यों ना हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु की उपस्थिति में आए, क्योंकि सच में परमेश्वर महान है। और ये समय जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है हम जब तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, तेरे वचन पे चलते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये वचन हमारे लिए आशीषों का कारण ठहरे। हमारा प्रार्थना है प्रभु, जब तेरे लोग इस समय इस वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, तेरी आत्मा उनके मनों को कायल करे, उनके मनों को तैयार करे कि ये वचन रूपी बीज उनके अंदर बोया जा सके। और जब ये प्रभु जी वो बीज बोया जाए प्रभु, 1000 गुना कटनी में प्रतिफल परिवर्तित हो सके। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक को आशीषित कीजिए और होने दे प्रभु, इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन के बंधन टूटने पाए और वो आज़ाद होने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं प्रभु के सामने प्रभु के वचन को लेके आप सबके सामने प्रभु के वचन को लेके आया हूँ। हालेलुया। और आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और वो है फ्रीडम। हालेलुया। फ्रीडम ऑफ गॉड। हालेलुया। यू नो, वी आर कॉल्ड टू बी लिव इन फ्रीडम। प्रभु ने हमें दासत्वता के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया। हालेलुया। और कल के दिन हम सब ने 15 अगस्त का त्यौहार, जो नेशनल हॉलीडे है, जो नेशनल फेस्टिवल है, जो आज़ादी का एक पर्व है, जिसे हमने मनाया है। और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम उस दासत्वता से निकल गए। 1947 की वो बहुत पुरानी लड़ाई, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने, बापू ने जो लड़ाई लड़ी थी अहिंसा की, उसके द्वारा जो हमने प्राप्त किया था स्वतंत्रता, वो उस चीज़ को दर्शाता है कि आज हम आज़ाद है, हमारा देश आज़ाद है। हम अपनी नियमों पे और अपने कानूनों पे चलते हैं। हालेलुया। हम अपने देश के संविधान के अनुसार चलते हैं, ना कि किसी और के अनुसार। लेकिन उससे बड़ी स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। हालेलुया। हमारी स्वतंत्रता जो है वो भले ही 1947 में हमें मिली हो इस हिंदुस्तान में, लेकिन एक मसीहों की स्वतंत्रता हमें बहुत समय पहले मिल गई। और वो स्वतंत्रता मिली है क्रूस पे से, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। क्यों ना मेरे साथ एक वचन निकाले, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। यू नो, पौलुस गलातियों की पुस्तक में इस कलीसिया के विषय में बोल रहा है। उससे पहले 5वें अध्याय से पहले पौलुस एक उदाहरण दे रहा है सारा और हाजरा के विषय में, और इस बात को बता रहा था कि क्योंकि सारा प्रभु की योजना में थी और वो स्वतंत्र थी, इसलिए उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वो स्वतंत्र है। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप की प्रभुता के कारण हमारे जीवन में बंधन आ गया। कहीं ना कहीं हमने पाप को अपने जीवन में न्योता दिया और पाप के कारण बंधन में आए, और उस कारण से पूरी मनुष्य जाति के अंदर पाप जब फैला, उसके कारण बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु। हम बंधनों में बंध गए, इंसान बंधनों में बंध गया। लेकिन बाइबल में लिखा है, अगर आप इसी वचन को देखें, कि लिखा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यू नो, गॉड वांट अस टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम स्वतंत्र जीवन जिए। और जब हमारा जीवन पाप के कारण फिर से उस पाप की दासत्वता में आ गया, उस कारण बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस दुनिया में भेजा, और वो पुत्र का आना यही था कि हम आज़ादी को प्राप्त करें। हालेलुया। और वो आज़ादी हमें तभी प्राप्त हो सकती थी जब यीशु अपना लहू उस क्रूस से बहाता। और बाइबल में लिखा है कि यीशु क्रूस पे मारा गया, उसने हमें क्षमा किया, उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, और उसका लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया गया। और उसके लहू बहाने से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, दंड से, पाप की दासत्वता से। हालेलुया। यू नो, सो एक्साइटेड टू टेल दिस कि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया है, और परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा हम आज़ाद हैं। और प्रभु इस चीज़ को कहता है, अगर आप 5 वचन में देखें, वो कहता है, इस
अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। बिकॉज वी आर बॉर्न इन सारा, क्योंकि हम सारा जो कि स्वतंत्र स्थिति, अगर आप 31:4 का 31 पढ़े, उसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। परमेश्वर ने सारा की संतान इसहाक से वाचा बांधी थी, उसे आशीषित कहा था, उसके वंश को ब्लेस किया था, और हम उसी स्त्री के वंशज हैं, हम उसकी संतान हैं, और हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करें जो प्रभु ने हमें दी है। अब प्रभु कह रहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, यानी कि उसके लहू के बहाने के कारण हम आज़ाद हो चुके हैं। अब हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है। अब हमारे अंदर हमारी जो जिस स्वयं की इच्छा के साथ प्रभु ने हमें रचा था, हम अब किसी पाप की प्रभुता के कारण नहीं जी रहे। अब हमारे, क्योंकि यीशु के लहू बहाने के कारण हम उस पाप की प्रभुता से हट गए हैं और परमेश्वर की स्वयं की इच्छा, उसकी स्वतंत्रता में बने हुए हैं। और तब प्रभु का वचन कहता है कि इसमें स्थिर रहो। प्रभु का वचन कहता है कि ये आज़ादी जो यीशु मसीह ने दी है, हालेलुया, ये जो लहू यीशु ने बहाया है और हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है और हमें धर्मी ठहराया है, अपनी धार्मिकता हमें दे दी है, तो हमें इसमें स्थिर रहना है, हमें उस वाचा में बने रहना है। हमें अपने जीवन को पवित्रताई की ओर ले जाके, क्योंकि कई बार हमने इस चीज़ को देखा है कि बहुत से लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बावजूद भी अपने उसी पाप की दासत्वता के जीवन में जिए रहते हैं, क्योंकि पाप का अधिकार हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। हमने पाप को जो अहमियत दी है, बुराइयों को, संसारिकता को जो अहमियत दी है, वो परमेश्वर की अहमियत से बढ़कर है। और इस कारण से क्या होता है कि हम जाने अनजाने उसी पाप की दासत्वता में वापस चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस बात को देखें, कई बार आप झूठ नहीं बोलना चाहते लेकिन परिस्थिति आपको झूठ बोलने पे मजबूर करती है। आप बुराई से दूर भागना चाहते हैं लेकिन बार बार उस बुराई में गिर रहे हैं। आप नफ़रत नहीं करना चाहते लेकिन परिस्थितियाँ आपके सामने नफ़रत पैदा करने वाली हो जाती हैं हमारे सामने, क्योंकि हमने अपने जीवन को एक नए सिरे से नहीं जिया है, हम एक तरह से नए सिरे से नहीं, अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं त्यागा है। इसलिए शैतान हमारे सामने हमको बंधुआई में, जो बंधन जो हमारे जीवन से टूट जाना चाहिए, हम उसमें बने रहते हैं और ना चाहते हुए भी हम वो गलतियाँ करते रहते हैं, हम पाप करते रहते हैं और परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस उद्धार को जो उसने हमारे लिए ठहराया है, उसमें हम बने नहीं रहते। इसलिए पौलुस कहता है कि इसी में स्थिर रहो, जो स्वतंत्रता यीशु मसीह ने हमें दी है, जिस कारण उसने क्रूस से हम बहते हुए लहू के कारण हमें स्वतंत्र किया है, हम उसमें बने रहें, यानी कि उसकी धार्मिकता में बने रहें। हालेलुया। हम उसकी पवित्रता में बने रहें, हम उसमें बने रहें। हालेलुया। अगर आपको याद है, यूहन्ना 15 कहता है, जो डाली दाखलता में बनी रहती है बहुत से फल लाती है। अगर वो डाली में कीड़ा नहीं लगा है, उसमें रोग नहीं हो, तो उसके फल बहुत सुंदर है। अगर उसी डाली में रोग लग जाए तो उसके फल खराब हो जाते हैं। तो जो प्रभु में बना हुआ है, उसके उद्धार में बना हुआ है, उसके अनुग्रह में बना हुआ है, वो प्रतिफल लाता है, वो उसके फल सुंदर होते हैं, उसमें रोग नहीं होते हैं। लेकिन प्रभु उसके साथ साथ एक बात और कहता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी, वो कहता है कि अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। इंग्लिश बाइबल इस चीज को कहती है, डू नॉट बर्डन विथ योक ऑफ स्लेवरी। हालेलुया। वो कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह इस चीज से कह रहा है, पौलुस कलीसिया से कह रहा है, तुम दासत्वता के जुए में फिर ना जुतो। जो उद्धार यीशु मसीह ने तुम्हें दे दिया है, जो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर प्रभु यीशु ने कर दिया है, प्रभु कह रहा है कि तुम इस उद्धार को खो मत, अपने उद्धार को गवाओ मत, अपनी आशीषों को गवाओ मत, अपने अनुग्रह जो प्रभु ने तुम पे किया इसको गवाओ मत। पुराना मनुष्यत्व को त्याग दो, पुराने मनुष्यत्व को मत जियो, संसारिकता में बने मत रहो।
बल्कि इसके द्वारा, इसके अलावा प्रभु वो कह रहा है कि तुम इस जुए में ना जुतो। प्रियो, कई बार हम पाप के जुए में जुते जा रहे हैं। हम ना चाहते हुए भी अपने जीवन में परिवर्तन को नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के बलिदान को सीरियसली नहीं लिया है। प्रभु के सामर्थ्य के कामों को जो आपके जीवन में प्रभु ने किया, उसको सीरियसली नहीं लिया है। जो उद्धार प्रभु ने आपके जीवन में लेके आया, उसे सीरियसली नहीं लिया है। और इसी कारण से शैतान हमारे जीवन में अधिकार लेता है और हम जाने अनजाने पाप की दासत्वता या शैतान की दासत्वता में आ जाते हैं। अगर मैं इस जुए को, दासत्वता का जुआ है, इसको और एलैबोरेट करूं, इसको और मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूं, तो इसको हम समझ सकते हैं इसी 5 अध्याय के 13 वचन में, जहां पे लिखा है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। यू नो, ब्यूटीफुल थिंग। प्रभु की बुलाहट हमारे लिए बंधनों में या दबे हुए रहने की नहीं है। उसका वचन कहता है, सब तक के और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि गॉड इज सेइंग, आई विल गिव यू फ्रीडम। प्रभु नहीं चाहता कि हम और आप बीमारियों के, कर्जों के और तरह तरह की चीज़ों के, उदासीनता, अकेलेपन, फेलियर्स, निराशाएं, निष्फल बातों की परिस्थितियों में अपने जीवन को कुड़कुड़ा के जिएं। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम स्वतंत्र जीवन जिएं। उसने हमें बुलाया है कि हम स्वतंत्र जीवन जिएं। और प्रियो, वो कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु 13 वचन देखें, ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यही चीज पे आज मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं कि ये दासत्व का जुआ क्या है। हमें परमेश्वर ने हमारा जो उद्धार है वो बहुत आसान है। हमें और कुछ नहीं करना है, मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है, और हमने उस उद्धार को कमा लिया। हार्ड वर्क, हु डिड द हार्ड वर्क? यीशु मसीह ने परिश्रम किया, यीशु मसीह ने ताड़नाएं सही, यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, यीशु मसीह ने कोड़ों की मार सही, यीशु ने हमारे दुखों को ले लिया और यीशु ने अपने प्राणों को दिया। हमने कुछ नहीं किया। हमें प्रभु ने अनुग्रह, उसके महान अनुग्रह के कारण उससे सब एक चीज़ हमसे बोली है कि यदि तो जो मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, उद्धार उसी का है, रोमियो 10 अध्याय में। लेकिन वो कह रहा है ऐसा ना हो, इसीलिए जो उद्धार है उसकी वैल्यू हमको नहीं है, उसकी वैल्यू हमको नहीं है। प्रभु का वचन कह रहा है कि परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। पुराने नियम में जब इजरायली परमेश्वर की योजना से हटे और दूसरी बातों में, मूर्ति पूजाओं में, दूसरे देवी देवताओं की पूजाओं में लगे, परमेश्वर प्रकोप लेके आया, प्रभु दंड लाता था। लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा अनुग्रह हमारे जीवन में आया। अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में जब अनुग्रह आया तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आई। लेकिन बाइबल में, रोमियो की पत्री में लिखा है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलत फहमी है कि अरे चलो हमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, हम क्षमा मांगेंगे तो प्रभु में क्षमा कर देगा। दैट इज राइट, बट हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह और क्षमा को हल्के में ले नहीं लेना। वो कह रहा है ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता जो प्रभु ने हमें दी है, इसमें हम शारीरिक कामों के लिए के अवसर बने, वरन प्रेम में एक दूसरे को के दास बनो। ये शारीरिक कामों को अगर हम एलैबोरेट करें, पहली चीज मैंने आपको बताया, दासत्व का जुआ क्या है? ये शारीरिक काम है। दासत्व का जुआ क्या है? बुराई का जीवन है, संसारिकता है। अब ये शारीरिक काम जो हैं, अगर आप देखें 20 वचन, इसी 5 अध्याय का 20 वचन, तो वो लिखा है कि 19 वचन से देखें तो शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीरा कीड़ा, इन जैसे और काम भी है। दिस इज, अगर आप इसको देखें तो एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगा। कहता शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। आज हमारे जीवन में
आज बहुत से परिवार का टूटना मैं देख रहा हूँ, और उसका कारण ये है कि व्यभिचार लोगों के जीवनों में आ गया है। पति पत्नी के बीच में कहीं कोई किसी के साथ जुड़ा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, परिवार टूट रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, फेथफुलनेस ख़त्म हो गई है, पति पत्नी के बीच में ईमानदारी ख़त्म हो गई है, और यही कारण है कि परिवार बिखर रहे हैं। व्यभिचार व्यवस्था में तो, पुराने नियम की व्यवस्था में तो था कि व्यभिचार करना मना किया था, लेकिन यीशु मसीह ने इसके लेवल को बढ़ा दिया। प्रभु ने कहा जो मन में सोच रहे वो व्यभिचार कर ले, किसी स्त्री के बारे में या किसी पुरुष के बारे में। प्रियो, हमारे ये वो शरीर के काम है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। और क्या है? व्यभिचार है, गंदे काम, लुच्चपन, आइडोलेट्रीज, स्लेवरी, लुच्चपन, मूर्ति पूजा। सुनते जाइएगा। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इस जैसे अनेक काम। सोचिए, क्या आप में इन सब चीजें हैं? क्या आपके जीवन में व्यभिचार है? क्या आपके जीवन में गंदे काम है, लुच्चपन है, मूर्ति पूजा है? मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि हम मूर्ति के आगे पूज रहे हैं, ये तो एक हिस्सा है, लेकिन मैं आपके सामने आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि क्या कौन कौन सी चीजें हमारे जीवन में मूर्त बन जाती है। यस, many of a Christian who believes in Jesus are idolaters। और ये मैं आपके सामने इन चीज़ों को रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसका इंतज़ार करें। लेकिन मूर्ति पूजा, टोना, बहुत से क्रिश्चियन फैमिलीज विचक्राफ्ट कराते हैं, जादू टोना कराते हैं, झाड़ फूक कराते हैं। कुछ साल पहले जब मैं बीमार था, मेरे माता पिता को क्रिश्चियन लोगों ने इनकरेज किया कि मेरी बीमारी को दूर कराने के लिए झाड़ फूक कराई जाए। खासतौर से जॉन्डिस जब होता है तो झाड़ फूक से कहा जाता है कि ठीक होगा। किसी दूसरे को बर्बाद करने के लिए जादू टोना किया जाता है। बहुत सी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं आज के दिन तक, जादू टोना कराने में। बैर, झगड़ा, हेटिंग अदर्स, नफरत करना। अगर कोई हमसे अच्छा है तो हम नफरत करते, कोई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है हम उससे घृणा करते हैं, हम उससे बैर रखते हैं। या किसी ने आपके विरुद्ध कुछ गलत कर दिया, आप उसके दुश्मन हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं क्या है ये दासत्वता का जुआ? क्या शैतान का चालाकी है आपको बांधने की? और झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, बच्चे माता पिता बच्चों का झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा। हम झगड़े में बहुत तेज होते हैं। रास्ते में जा रहे किसी से भी झगड़ा। क्रोध, बाइबल में लिखा क्रोध करो लेकिन पाप ना करो। किसी के साथ भी उलझ जाना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, पत्नी और बच्चों के साथ बदतमीजी करना, या पति के साथ बदतमीजी करना। मैं सिर्फ आदमियों की गलतियां नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहनें और भाइयों दोनों की गलतियां बता रहा हूँ। ये दोनों के लिए लागू होता है। और क्या है? ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध, हर चीज का विरोध करना, पासबान का विरोध करना, पासबान की बातों का विरोध करना, वो जो भी कह रहे हैं उसको नहीं मानना। फूट, हाँ, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, झूठ बोलना, नमक मिर्च लगा के चीज़ों को बोलना। अगर कोई किसी का अच्छा रिलेशन बन रहा है तो उसके बीच में फूट डाल देना। समझ रहे हैं आप? और विधर्म, डाह, बेईमानी करना, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और जैसे है ना, नशा, पत्ती, ये सब चीज़ें वो जुए हैं जो हमारे जीवन में बने हुए हैं। अगर मैं इस चीज़ को आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दासत्वता के जुए को दर्शाती है। झूठ उसका एक हिस्सा है,
बेईमानी इसका एक हिस्सा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये दासत्वता के जुए हैं जो हमारे ऊपर लदे हुए हैं। और तभी इसी कारण हमारे जीवन में स्वतंत्रता नहीं है। आप बंधनों में बंधे हुए हैं, हम सब बंधनों में बंधे हुए हैं, बुराइयों के बंधनों में, पाप के बंधनों में। आज इंसान क्यों नशे की लतों में? क्योंकि उनके पास कोई सुनने के, उनके पास उन्होंने उस नशे को अपना प्रभु बना के रखा हुआ है, ना कि प्रभु को अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। तो प्रियो, हमारे जीवन में आज हिंदुस्तान स्वतंत्रता को बना रहा है और 1947 के बाद से हिंदुस्तान एक विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। आज वी हैव द डॉक्टर्स, आज हिंदुस्तान के डॉक्टर्स अब्रॉड में बहुत ज़्यादा डिमांड पे हैं, नर्सेस डिमांड पे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल देश बन रहा है। We have a very powerful army. हमारे पास इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। आज दुबई में मेजॉरिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो दुबई में हैं इंडिया के। क्यों? क्योंकि इंडिया ने उस फ्रीडम के बाद अपने आप को संभाला है, उन्नति की है। और ये इस चीज़ को दर्शाती है कि जब हम आज़ादी को प्राप्त करते जो यीशु मसीह में है, उसके बाद परमेश्वर हमको उन्नति देता है। गॉड ब्लेसेस अस एंड इंक्रीज अस। इंक्रीज नॉट इन फाइनेंशियल एरियाज बट इंक्रीज इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। हर एरिया में प्रभु हमको उठाता है। और ये तभी हो सकता है जब आप स्वतंत्रता के जीवन में जी। देखिए, बहुत से लोग आज डिप्रेशन में चल रहे हैं। क्यों? डिप्रेशन एक जुआ है जो शैतान ने हमारे पर डाल रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं शैतान हमारी आदतों के कारण या हमारी हरकतों के कारण या हमारी कहीं ना कहीं चीज़ों के कारण, दिनचर्या में होने वाली छोटी छोटी बातों में, हमारी बुराई के कारण या ये शरीर के कामों के कारण प्रभुता लिए हुए है शैतान। और इसी कारण से हम प्रभु के दासत्वता में नहीं चल रहे हैं, हम आज़ादी में नहीं चल रहे हैं। हम प्रभु की आज़ादी में नहीं बल्कि शैतान की दासत्वता में जी रहे हैं। इसलिए प्रियो, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मेरा आपसे एक ही चीज़ कहना है। जबकि बीते दिन स्वतंत्रता दिवस को मनाया है, मेरा आपसे यही निवेदन है। प्रभु का वचन कहता है, स्थिर रहो और दासत्वता के जुए में फिर ना जुटो। प्रभु बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का जुआ हल्का और सहज है। और मैं आपसे यही कहूँगा, परमेश्वर के जुए को अपने ऊपर ले और पाप का जुआ उसको त्याग दे। शरीर की अभिलाषाएं जो मैं चाहता हूँ आप सब इसको स्मरण, आप सब इसका मनन कीजिएगा। 5 उसका 19 और 20 से और आगे मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़िएगा और देखिएगा। जो भी इन सारी शरीर के कामों में से जो भी चीज़ आपके जीवन में, उसके लिए क्षमा मांगे, उसको त्याग दें। क्योंकि जब आप त्यागेंगे, प्रभु यीशु की स्वतंत्रता आपके जीवन में लागू होगी और तब आपकी उन्नति होगी चारों कोनों में। और यही प्रभु चाहता है। जिस तरह हिंदुस्तान आज उन्नति कर रहा है, प्रभु चाहता है हर एक मसीह उन्नति करे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब पाप की दासत्वता से निकलें। प्रभु का वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियोस के हालेलुया उसके दूसरा कुरिन्थियोस के शायद 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियोस का 3 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, परमेश्वर तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु का आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु का वचन इस चीज़ को स्पष्ट और क्लियर कहता है। इसलिए पवित्र आत्मा की खोज में रहें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगे। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें डुनामिस देता हूँ। जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तो सामर्थ्य पाओगे। वो सामर्थ्य हमको स्वतंत्र करेगा बुराई के जीवन से, बुराई की आदतों से, पुराने मनुष्यत्व से। अगर आप यूहन्ना उसका 8 अध्याय देखें, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 वचन क्या कहता है? यूहन्ना की पत्री उसका
8 अध्याय और उसका 32वां वचन कहता है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानो। परमेश्वर आत्मा है और जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और यदि हम इस परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहली बार यीशु मसीह के बारे में जान रहा है, या ऐसा मसीह है जिसने कभी यीशु के बारे में नहीं जाना, मेरा आपसे यही कहना है, आप सत्य को जाने। प्रभु का वचन कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी कि तुम्हारे जीवन के बंधनों से, बुराइयों से तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य को जानना है तो वचन में ही मिलेगा ये सत्य। वो सत्य यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर इसके 36 वचन देखें, 36 वचन कहता है प्रभु 36, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी कि यदि यीशु मसीह हमको स्वतंत्र, जब उसकी स्वतंत्रता हमारे जीवन में आएगी, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो एज वी ऑल सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे, जब हमने अपनी स्वतंत्रता दिवस को मनाया, क्यों ना हम आज के दिन प्रभु से कहे, प्रभु मुझे भी स्वतंत्र कर दे, गिव मी फ्रीडम, मुझे भी आत्मा में स्वतंत्र कर और मैं स्वतंत्रता में बनी रहूं। आइए अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु, जब तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है, इसमें ब्लेस करें, इस वचन को आशीषित करें, होने दे प्रभु। जितने लोग अगर कोई भी किसी प्रकार की बंधुआई में है, बीमारियों के, पारिवारिक कलहों के, आर्थिक बंधुआई में है, कंगाली में, कर्जों में, इन सब चीज़ों की बंधुआई में है, खुदा यीशु तेरे नाम से मैं समय रिलीज़ करता हूँ तेरी सामर्थ को, और मांगता हूँ प्रभु आज़ाद कर, अपनी आत्मा की उपस्थिति भेज और आज़ाद कर उन्हें, उन अधोलोक के गड्ढों से निकाल, बंधुआई के गड्ढों से निकाल और स्वतंत्र कर। क्योंकि प्रभु तूने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, तूने हमें स्वतंत्र किया है। हाँ प्रभु यीशु, अपने लहू के द्वारा, और होने दे प्रभु हम तेरी स्वतंत्रता में बने रहे। धन्यवाद देते हुए ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमेन, हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद प्रभु के वचन को सुनने के लिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है, आप इसको शेयर करें और दूसरों को भी इससे, दूसरे भी ताकि इसको देखने पाए और आशीषित होने पाए। एक बार फिर से आप सबको भारत के स्वतंत्रता दिवस पे आप सबको मेरी ओर से, मेरे फैमिली और मेरे चर्च की ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।